दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनका वर्गमूल सबसे तेज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 20 से 99 तक की संख्याओं की हम बात करेंगे। आप 99 तक की किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में ना तो हम भाग विधि की बात करेंगे और ना ही गुणनखंड विधि की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप देखते हैं 36 का वर्गमूल हमारा 6 होता है और 49 का 7 होता है। लेकिन इनके बीच की संख्याओं का वर्गमूल निकालना या तो आप भाग विधि से ट्राई करेंगे या आप गुणनखंड विधि से ट्राई करेंगे, तो वो होता है थोड़ा कठिन। आज हम आपको सबसे सुपर फास्ट ट्रिक बताने वाले हैं जो आप सिर्फ मात्र 2 या 3 सेकंड में उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर यहाँ 1 से लेकर 20 तक के वर्ग लिखे हैं जो आपको इस ट्रिक को समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक तरफ मैंने स्क्रीन पर कैलकुलेटर लगा दिया है जिससे हम उत्तर की जाँच करते रहेंगे। देखिए आप देखते हैं 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर बात करें 65 का वर्गमूल क्या होगा, 67 का वर्गमूल क्या होगा या 87 का वर्गमूल क्या होगा, इन्हें निकालने के लिए आप या तो दो चीज़ें ट्राई करते हैं हमेशा। या तो आप नंबर 1 भाग विधि ट्राई करेंगे। भाग विधि जो बहुत जटिल होती है और उसको आसानी से हम एग्ज़ाम में ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें एक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 या 15 सेकंड्स मिलते हैं। उसमें हम भाग विधि या गुणनखंड विधि को अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको समझने वाले हैं। अब सीधा आते हैं सवाल पर। आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है। आप देखिए लास्ट में वीडियो को देखते देखते सुपर फास्ट तरीके से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। यहाँ हम 2 डिजिट तक की बात करेंगे। इस ट्रिक से आप 2 डिजिट तक का सही वर्गमूल निकाल पाएंगे। पहली संख्या की बात करते हैं, हम लेते हैं 65। देखिए 65 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 64 + 1। नो डाउट बिल्कुल सही है। तो देखिए आप जानते हैं 64 हम जानते हैं किसका वर्गमूल है, ये हमारा 8 का वर्गमूल है। बस अब आपको करना क्या है, आपको 64 की जगह लिखना है 8 और उसमें +1 कर देना है और 1 के बटे में लिखना है 8 का 2 गुना, 8 दूनी 16। देखिए आपको इस ट्रिक में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 8 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, 1 को डिवाइड करेंगे 16 से। बहुत छोटा सा भाग है, आप पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैंने कैलकुलेटर का सहायता ली है। तो 1 को भाग किया 16 से, उत्तर आया 0.06। 2 अंकों तक हमें चाहिए तो 8 में उसके बाद जोड़ेंगे 0.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.06। चलिए इसको आप कैलकुलेटर से देख लेते हैं। अगर वर्गमूल पता करें 65 का तो हमारा आंसर आता है 8.06। देखिए बिल्कुल 2 अंकों तक एग्जैक्ट वैल्यू पता लगी। आपको छोटी छोटी 2-3 बातें हैं उनका भी ध्यान रखना है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और सवाल को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बार एक 3 अंकों की संख्या को देख लेते हैं। संख्या को लिखने के बाद आपको सिर्फ करना इतना है कि उसके आसपास वाली जो सबसे करीब वो पूर्णवर्ग संख्या को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 127 लिखा, मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे करीब पूर्णवर्ग कौन सी होगी। तो 121 यहाँ पर सबसे करीब पूर्णवर्ग है, तो मैं इस संख्या को 121 + 6 लिख सकता हूँ। इसके बाद अब आपको पता रहेगा कि आप जो 121 लिखा है उसका वर्गमूल क्या होता है, 11। अब आप 121 की जगह लिखेंगे 11 + 6, ठीक है दोस्तों, और नीचे 11 का 2 गुना लिख देंगे। देखिए अब हमें 11 को एज इट इज़ लिख लेना है और इसको सिंप्लीफाई अगर ये हो जाता है तो इसको कर देते हैं। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। 11 को एज इट इज़ लिख के आप 3 को डिवाइड करेंगे 11 से। कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू को पता करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे 3 को डिवाइड किया 11 से, कैलकुलेटर में कर लेते हैं, तो डिवाइड बाई 11 तो हमारा आता है 0.27। आपको 27 की जगह लिखना है 0.26। इसको भी सवाल के बाद समझेंगे। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट है, आपको 2 डिजिट में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कैसे ला सकते हैं। देखिए जब हम बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर आंसर में 0.6 या कोई संख्या आ जाती है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ वही डिजिट लिख देने हैं। यानी 0.6 कुछ भी कम नहीं करना है और ना ही ज़्यादा करना है। और अगर 0 पॉइंट के बाद कोई 2 संख्या आ जाती है, 2 आ जाता है 27, तो आपको क्या करना है, 27 की जगह 26 ऐड करना है, मतलब 1 पॉइंट कम ऐड करना है। और अगर 1.6 यानी पॉइंट से पहले कोई संख्या आ जाती है तो आपको वो पॉइंट से पहले वाली संख्या एज इट इज़ लिख देनी है। मतलब अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या 2 से शुरू होती है तो आपको सिर्फ उसमें से माइनस करके लिख देना है। चलिए अब एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखो इस बार बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से करेंगे। संख्या लिखते हैं 230। 230 का वर्गमूल निकालते हैं। मैंने संख्या लिखी है यहाँ पर 230। अब आप ये देखिए कौन सी ऐसी पूर्णवर्ग संख्या है जो इसके आसपास है। तो ऐसी पूर्णवर्ग संख्या 225, इसको मैं लिख सकता हूँ 225 + 5। मैं 225 का वर्गमूल जानता हूँ 15 होता है, यहाँ पर मैंने 15 लिखा।
मैं यहाँ पर इसको 15 नोट डाउन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सीधा जाना है 15 को नीचे लिखना है, 15 को 2 गुना 30 और प्लस में 5 कर देना है, बस यही हमारा उत्तर है 15। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से करेंगे 1/6 और 15 हमारा एज इट इज रहेगा, और 1/6 को मतलब 1 को भाग करेंगे 6 से, जो भी आएगा पॉइंट पे वो 2 अंकों में लिख देना है। अगर मैं भाग करूँ 16.66, इससे पहले मैंने आपको समझाया था अगर पॉइंट से पहले कोई संख्या आए तो उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी 15.16 इसका सही उत्तर होगा। एक और सवाल देखते हैं बहुत जल्दी से। संख्या लेते हैं 262। इस बार हम 262 का वर्गमूल निकाल लें 2 डिजिट तक, बिल्कुल एक्यूरेट। ये माइंड को थोड़ा तेज चलाइए। आपको इस संख्या को लिख सकते हैं 256 + 6, जो कि 262 ही होता है। 256 एक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्गमूल होता है 16। अब आपको 16 को यहाँ पे लिखना है, 16 का 2 गुना नीचे लिखना है, +6 कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 3, 16। 16 को एज इट इज लिखेंगे और 3 को डिवाइड करेंगे 16 से। चलिए इस बार मैन्युअली हम पेन से करके देखते हैं। तो 16 को मैंने 16 से डिवाइड किया 3 को, तो हमारा उत्तर आता है 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लगेंगे 16 = 16 और हमारा आ जाएगा जो रिमाइंड बचेगा 14। उसके बाद हम 0 नीचे लगा लेंगे, नहीं वहाँ पर नीचे 0 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ 16, तो 16 28 बार चलेंगे, 16 8 128 होता है। तो आप 2 अंकों तक निकाल रहे हैं, तो आप देखिए 18, और आपको इसको एज इट इज लिख देना है, क्योंकि 0.18 मैंने कहा था अगर 2 आता है पॉइंट के बाद 2 से अगर संख्या शुरू होती है तो आप उसमें 1 माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसका जो सही उत्तर होगा वो 16.18 होगा, 16.18। देखा दोस्तों, आपने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कितनी फास्ट ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जो पूर्ण वर्ग नहीं थी। चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस बार हम संख्या लेते हैं 330। 330 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ √330। देखिए आपको ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग होगी, यानी 18 का जो वर्ग होता है 324। अगर 324 + 6 मैं इसको लिखता हूँ तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 330 ही बैठता है। 324 का जो वर्गमूल होता है वो 18 होती है। सिंपल आपको 18 लिखना है, इसका दुगुना नीचे लिखना है, 18 दूनी 36 और +6 कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको जो सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/6 आएगा 18 और डिवाइड करके लिखता हूँ तो 1.6। जब हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18.16। दोस्तों यही वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक वाली वीडियो डेली अपलोड करते हैं अपने चैनल पर।